बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इकरा सलमान। आज मैं आप लोगों के साथ मुर्गी के कलेजी पोटक की बहुत ही शानदार रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। कढ़ाई गोश्त से भी ज़्यादा मज़े का सालन बनेगा। अच्छा जी, बाज़-औक़ात लोग इसे घर पर बनाते हैं लेकिन इसके अंदर एक अजीब सी स्मेल आ रही होती है या फिर इसकी अच्छे से सफाई नहीं हो पाती। तो इस वीडियो में आपके साथ इसकी सफाई का मुकम्मल तरीका भी शेयर करूंगी और पकाने के बारे में भी ऐसे टिप्स दूंगी जो आज से पहले आपसे किसी ने शेयर नहीं किए होंगे। चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने कलेजी और पोटा को अच्छे से पानी से साफ़ कर लेना है। उसके बाद हमने इसको टुकड़ों में काट लेना है। कलेजी के आपने 2 टुकड़े कर लेने हैं। उसके बाद पोटे को आपने 3 हिस्सों में काट लेना है। ऐसा करने से आपको एक ही बाइट के अंदर कलेजी भी आ जाएगी और पोटा भी आ जाएगा। अगर आप बड़े टुकड़ों में रखेंगे तो फिर आपको खींच कर इसे तोड़ना पड़ेगा। चलें जी, मैंने इनको अच्छे से काट लिया है। दिल भी अलग कर लिए हैं, पोटे की भी कटिंग हो चुकी है। इसके बाद कलेजी की भी हमने कटिंग कर ली है। जो मेरे पास दिल थे ना, उसके सेंटर में हमने कट लगा देना है। ऐसा करने से जो दिल के अंदर ब्लड वगैरह जमा होगा वो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपको बड़ी पसंद आने वाली है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलें जी, अब एक कंटेनर में कलेजी, पोटे और दिल ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर देंगे। यहाँ पर आपके साथ मैं इसकी सफाई और स्मेल दूर करने का तरीका शेयर करने वाली हूँ। कलेजी पोटा की ये रेसिपी आपको इतनी मज़े की लगेगी कि आप हफ्ते में 2-2 दफ़ा इसे बनाया करेंगे इंशाल्लाह। 1 टेबलस्पून इसमें नमक ऐड कर देंगे। 2 से 3 टेबलस्पून हम सिरका ऐड कर देंगे। वाइट जो सिरका होता है वो ऐड कर दिया है। अब इसे पानी शामिल करके अच्छे से डिप कर देंगे और 15-20 मिनट के लिए साइड पे रख देंगे। ऐसा करने से जो भी इनके अंदर ब्लड वगैरह होगा वो भी साफ़ हो जाएगा और जो छिछड़े या फिर चर्बी वगैरह लगी रह जाती है ना, वो भी अच्छे से साफ़ हो जाएगी। चलें जी, यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं। सारा जो ब्लड वगैरह है वो पानी के ऊपर आ गया है और पानी को आप देख सकते हैं किस तरह हो चुका है। अब आपने इस पानी को गिरा देना है और 1-2 पानी अच्छे से कलेजी पोटा दोबारा साफ़ कर लेने हैं। आप देख सकते हैं ऐसा करने से कलेजी पोटा की सफाई बड़े अच्छे तरीके से हो चुकी है। चलें जी, अब इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। आपने पतीली के अंदर सिर्फ पोटा ऐड कर देने हैं क्योंकि जो पोटे हैं वो हार्ड होते हैं और इनको गलने में टाइम लगता है। बाज़-औक़ात लोग दोनों चीज़ें इकट्ठी ऐड कर देते हैं जिसकी वजह से जो पोटे हैं वो सख्त रह जाते हैं और कलेजी बिल्कुल घुल जाती है सालन के अंदर। लेकिन जो तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। चलें जी, एक बड़े साइज़ का प्याज लेकर उसे मैंने चॉप कर लिया था, उसे ऐड कर दिया है। अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का 1 टेबलस्पून भरकर पेस्ट ऐड कर दिया है। हाफ़ टेबल स्पून के करीब नमक ऐड कर दिया है। हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें गरम मसाले का पाउडर ऐड कर देना है। उसके बाद इसमें 1 कप के करीब पानी ऐड कर देंगे। सब चीज़ों को अच्छे से हिलाएंगे। ये मैं आप लोगों के साथ 1 किलो कलेजी पोटा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो आपने चीज़ों की क्वांटिटी का खास ख्याल रखना है। चले जिसे कवर कर देंगे और 15 मिनट के लिए इसे कुक होने देंगे। ये देखें, यहाँ पर लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर 15 मिनट के लिए हमने इसे कुक कर लिया है। पोटे हमारे गल चुके हैं। अब इस स्टेज पर आकर आपने इसमें हाफ़ कप ऑयल शामिल कर देना है। आप घी भी शामिल कर सकते हैं। कलेजी पोटा बनाने की ये रेसिपी आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताई होगी और यकीन करें, एक दफ़ा बनाने के बाद आपने सारी रेसिपीज़ को भूल जाना है। बस आप इसी तरीके से बनाया करेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के जो टमाटर थे बारीक काट कर वो ऐड कर दिए हैं। अच्छे से हिलाएंगे, 1-2 मिनट कुक करेंगे। 1-2 मिनट के बाद इसमें मसाले ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने हल्दी ऐड कर दी है। हाफ़ टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर दिया है। यहाँ पर आपने जस्ट मिर्चें और हल्दी ऐड करनी है। नमक पहले ऐड कर चुके हैं, बाकी मसाले मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। अब आपने कवर कर देना है ताकि टमाटर अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। अच्छा, मैं आपको बताऊं, पोटे को अदरक, हरी मिर्चें, लहसुन और प्याज के साथ पकाने से उसकी हर तरह की स्मेल भी दूर हो जाएगी और वो अच्छे तरीके से गल भी जाएंगे। चलें जी, यहाँ पर कवर को हटा देंगे। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। हाई फ्लेम करके भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से और जो इसके अंदर पानी है उसको भी ड्राई कर लेंगे। ये देखें, यहाँ पर पानी ड्राई हो चुका है। इनकी अच्छे तरीके से भुनाई हो चुकी है। अब इस स्टेज पर आकर आपने इसके अंदर कलेजी ऐड कर देनी है। क्योंकि कलेजी बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत जल्दी गल जाती है। सिर्फ 10 से 12 मिनट के अंदर कलेजी ने अच्छे तरीके से टेंडर हो जाना होता है। अगर आप लोग पोटे के साथ इसे ऐड करेंगे ना तो फिर पोटे आपके कच्चे रह जाएंगे और कलेजी जो है आपकी अच्छे से गल जाएगी। लेकिन अगर आप पोटे को गलाने के चक्कर में पड़ेंगे ना तो फिर आपकी जो कलेजी है वो सारी सालन के अंदर घुल जाएगी। इसलिए इसको पकाने का परफेक्ट तरीका यही होता है कि पहले आपने पोटे अच्छे से पका लेने हैं, उसके बाद आपने कलेजी ऐड करनी है। कलेजी ऐड करने के बाद भी आपने 5-6 मिनट के लिए भुनाई करनी है।
यहाँ पर कलेजी की भुनाई बड़े अच्छे तरीके से हो चुकी है। अब इसके अंदर हमने हाफ कप पानी ऐड कर दिया है ताकि इसकी एक मज़ेदार सी ग्रेवी भी रेडी हो जाए। एक दफ़ा हिलाएंगे, उसके बाद इसमें बारीक कटा हुआ लंबा अदरक ऐड कर देंगे, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर देंगे और बारीक कटा हुआ धनिया ऐड कर देंगे। धनिया मेरे पास नहीं था तो आप ऐड कर दीजिएगा, मैंने ऐड नहीं किया। कवर करेंगे लो फ्लेम के ऊपर 10 मिनट के लिए, इसे दम लगा देंगे। ये देखें यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से बड़ा ही ज़बरदस्त ग्रेवी वाला पोटा कलेजी का सालन हमारा रेडी है। अब आपने फ्लेम बंद करके थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ना है, इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर तरी भी आ जाएगी इंशाल्लाह। आप देख सकते हैं ना, तो हमारी कलेजी घुली है सालन के अंदर और पोटे भी अच्छे तरीके से टेंडर हो चुके हैं। कितना मज़े का लग रहा है। तो आपने भी इस रेसिपी को ट्राई करना है। ट्राई करने के बाद फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई होप आपको कलेजी पोटा बनाने की ये मेरी टिप्स अच्छी लगी हों। अगर अच्छी लगी हैं तो प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।